Dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about materials, metals and non-metals. Exercise question answer. Question 7. Can you store lemon pickles in an aluminum utensils? Explain. तो इसमें एल्युमिनियम मेटल है, मेटल रिएक्ट करता है एसिड से, सो नो, बिकॉज एल्युमिनियम इज ए मेटल एंड मेटल्स आर मोर रिएक्टिव विद एसिड्स, दैट इज वाई एसिडिक फूड स्टफ्स लाइक लेमन पिकल मस्ट नॉट बी स्टोर्ड इन एल्युमिनियम यूटेंसिल्स. क्वेश्चन 8. Match the substances given in column A with their uses given in column B. जिसमें कॉलम ए गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, वो कार्बन, कॉपर एंड मरकरी. इधर कॉलम बी में थर्मामीटर्स, इलेक्ट्रिक वायर, रैपिंग फूड, ज्वेलरी, मशीनरी एंड फ्यूल. तो गोल्ड मेटल है, शाइनी प्रॉपर्टीज़ की अधिक होती है, अधिक ये मेलिएबल, सो इट इज़, उसको मैच करेंगे ज्वेलरी. एंड आयरन को मैच करेंगे मशीनरी, हार्ड होता है, मशीनरी यूज किया जाता है ये. एंड एल्युमिनियम थर्ड सी से रैपिंग फूड, ये मेलिएबल है और इसको जो है रैपिंग फूड कपड़े के लिए यूज करते हैं. एंड कार्बन फोर्थ एफ से करेंगे फ्यूल यूज किया जाता है. एंड कॉपर फिफ्थ बी से इलेक्ट्रिक वायर, ये डक्टाइल है एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड मरकरी ऐसे थर्मामीटर में मरकरी यूज किया जाता है. इस प्रकार से थर्मामीटर में इसका जो है यूज करते. क्वेश्चन 9. व्हाट हैपेंस व्हेन dilute sulfuric acid is poured on a copper plate? B. Iron nails are placed in copper sulfate solution. Write word equation of the reactants involved. तो क्वेश्चन एक आंसर है, रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज कॉपर इज वेरी लेस रिएक्टिव. तो मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस कर देते हैं, लेकिन इस यहाँ पर जो है ये कॉपर इज वेरी लेस रिएक्टिव, तो ये जो है इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है. सेकंड है, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय आयरन फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. कॉपर जो डिस्प्लेस कर दिया जाता है आयरन के द्वारा, तो यहाँ पर आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, तो इसमें कॉपर जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया जाता है और आयरन सल्फेट से मिलकर के आयरन सल्फेट बनाता है, आयरन सल्फेट. 10 क्वेश्चन. Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. तो टेस्ट ट्यूब में चारकोल को जलाती है, टेस्ट ट्यूब में उस गैस जो निकलती है उसको कलेक्ट कर दिया जाता है. क्या क्वेश्चन ए, हाउ विल सी फाइंड नेचर ऑफ द गैस. वो जो गैस इवॉल्व हो रही है उसकी नेचर किस प्रकार से प्राप्त करेगी. सेकंड, राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस. तो आंसर ए, व्हेन चारकोल इज बर्न्ड इन एयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड. तो चारकोल जब जलाया जाता है CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देती है, एसिडिक है.
so it is acidic in nature. The gas when passed into the lime, जब इसको लाइम वाटर में पास करते हैं, into the lime water turns it milky, तो ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है उसके द्वारा मिल्की हो जाता है. दिस इज़ द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट है. तो इसमें इसका एक क्वेश्चन लिखेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एसिडिक इन नेचर. एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करते हैं तो उसका कलर मिल्की हो जाता है. उसका कलर जो है मिल्की हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिससे कि कलर मिल्की हो जाता है, दूधिया कलर. नेक्स्ट है क्वेश्चन 11. वन डे रीता वेंट टू ए ज्वेलरी शॉप विद हर मदर. हर मदर गिव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश. नेक्स्ट डे when they brought the jewelry back, they found that there was a loss in its weight. Can you suggest for the loss in weight? तो इसमें जो है ज्वेलरी जो है गोल्ड स्मिथ को दी जाती है उसकी वॉशिंग के लिए, तो देखा कि दूसरे दिन की इसमें से कुछ वेट जो है लॉस हो गया. इसका कारण क्या है, इसका कारण जो है क्या है. द गोल्ड ज्वेलरी इज डिप्ड इनटू एन एसिडिक सॉल्यूशन. गोल्ड ज्वेलरी जो है एसिडिक सॉल्यूशन में डिप की जाती है. उस एसिडिक सॉल्यूशन को एक्वारेजिया कहा जाता है. फॉर पॉलिशिंग, ऑन डिपिंग द गोल्ड ज्वेलरी in the acidic solution, the outer layer of gold dissolves and the inner shiny layer appears. This causes a slight loss in its weight. तो गोल्ड को जब एक्वारेजिया एक सॉल्यूशन है, मिक्सचर है जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इनका मिक्सचर है, तो इन दोनों एसिड को मिलाने पर इसमें गोल्ड को डिजोल्व करने की प्रॉपर्टी आ जाती है. सो इट इज एक्वारेजिया. तो ऑन डिपिंग द गोल्ड ज्वेलरी इन द एसिडिक सॉल्यूशन, द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिजोल्व्स एंड इनर शाइनी लेयर अपीयर्स. तो उसमें से जो आउटर लेयर है उसमें डिजोल्व हो जाती है और इनर शाइनी लेयर, जब आउटर लेयर जो गंदी है वो डिजोल्व हो जाएगी तो चमकदार इनर शाइनी लेयर निकल आएगी. दिस काजेज इज स्लाइड लॉस इन इट्स वेट. तो इसके द्वारा जो है कुछ वेट का लॉस हो जाता है. व्हाट इज एक्वारेजिया? एक्वारेजिया क्या है? तो एक्वारेजिया ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर एंड नाइट्रिक एसिड इन 3:1 इज कॉल्ड एक्वारेजिया. इट इज आल्सो कॉल्ड रॉयल वाटर. इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं. जब 3 भाग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड को मिक्स कर दिया जाता है तो इसमें गोल्ड को डिजोल्व करने की प्रॉपर्टी आ जाती है. तो इस मिक्सचर को एक्वारेजिया कहते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड रॉयल वाटर. इट इज़ आल्सो कॉल्ड रॉयल वाटर. आज इतना ही. ये एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है. इसके और भी सिलेक्ट करेंगे. और यदि अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोज़ ऑफ साइंस प्लीज़ सब्सक्राइब वंस, लाइक, शेयर एंड बेस्ट ऑफ लक. देखिए वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छी तरह देखेंगे और समझेंगे अच्छी तरह से. नहीं समझ होता दोबारा समझेंगे और हमसे पूछ भी सकते हैं.